दिन के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लगातार चर्चा इस बात की चल रही है कि क्या जेडीयू दबाव बनाएगी बीजेपी के ऊपर या फिर दोनों के बीच कोई बीच का रास्ता निकल गया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी और जेडीयू में डील हो गई है। कोई भी डेडलाइन जेडीयू की ओर से नहीं दी जाएगी। बीजेपी को यह स्थिति बनती हुई नजर आएगी। हालांकि नरेंद्र मोदी का नाम अगर आगे करती है बीजेपी तो फिर जेडीयू अपने आप को पीछे खींच लेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है और फिलहाल स्थिति बनती हुई ये नजर आ रही है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश बीजेपी और जेडीयू दोनों की ओर से की गई है। और जिस बात का जिक्र लगातार हम आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज पर कर भी रहे हैं कि दरअसल इस वक्त की स्थिति ऐसी है कि ना जेडीयू अपने आप को बीजेपी से अलग कर सकती है और ना ही बीजेपी इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक है और उसे देखते हुए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश दोनों ही दलों की ओर से की जा रही है। तो अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी, हमारे साथ बीजेपी के नेता संबित पात्रा भी जुड़े हुए हैं, जबकि हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी भी राजधानी दिल्ली से मौजूद है। दीपक जी, आपका ही रुख करते हुए, अब तो जेडीयू और बीजेपी के बीच डील हो गई है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जो लगातार जारी थी वो निकालती हुई दोनों ही पार्टियां नजर आ रही हैं। दीपक जी तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। संबित जी, ये डील है क्या, जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। चित्रा, पहला तो ये है कि दोस्तों के बीच डील नहीं होता है, दोस्तों के बीच मोहब्बत होता है। और 17 साल से जो मोहब्बत की कहानी हम दोनों पार्टियों के बीच में है, तो स्वाभाविक रूप से आज कोई डील की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों जानते हैं कि एक ही मकसद है, चाहे वो जेडीयू है, चाहे वो बीजेपी है या अन्य घटक दल हैं एनडीए के, उनका एक ही मकसद है हिंदुस्तान में सुशासन को वापस लाना। और ये जो 2 दिन से चल रहा है, ये आशिक माशूक वाला तकरार है। नहीं, कोई तकरार था ही नहीं। देखिए, दोनों पार्टी अलग अलग पार्टियां हैं, उनके पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, इसमें हमारा क्या मतलब बनता है? हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। बिल्कुल, और यहाँ पर लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा पा रहे हैं। जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उसका दूसरा और आखिरी दिन है आज, और यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता आपको मंच पर मौजूद भी नजर आ रहे हैं। देखना यही है कि जो प्रस्ताव पारित होगा उनमें किन किन बातों का जिक्र रहता है, और जब नीतीश कुमार यहाँ पर मंच से भाषण देंगे तो उनमें किन बातों का वो जिक्र करेंगे, बीजेपी को लेकर क्या वो कुछ कहते हैं या फिर जेडीयू तक ही उनकी तमाम बातें सीमित रहेंगी। लेकिन एनके सिंह से बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, जिस डील की बात, हालांकि संबित इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन संबित यहाँ पर एक बात मैं जोड़ दूं। आपने कहा कि दोस्तों में डील नहीं होती है, वो दोस्ती कहां चली जाती है? जब बिहार में खाने की थाली आगे कर उसके बाद उसे हटा दिया जाता है। वो डील कहां चली जाती है जब नरेंद्र मोदी के नाम को आप लोग आगे करते हैं और सीधे सीधे नीतीश कुमार उसके लिए इनकार करते हुए बिहार में बैन लगा देते हैं एक तरह से नरेंद्र मोदी को, मोदी के नाम पर वो तैयार नहीं है, फिर वो दोस्ती कहां चली जाती है? इसका मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन एनके सिंह साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी चेहरा मंजूर होगा, जेडीयू के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि ऐसा पेच है जो कि जेडीयू भी जानता है कि इस पेच से बीजेपी का निकलना मुश्किल है। ये बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी को ही लाना है और कोई विकल्प है नहीं। अभी वो भी टेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी एक ही वैतरणी पार करा सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी हैं। क्या वाकई कराएंगे या मझधार में डुबा देंगे, ये अभी देखने की बात है। तो 3 महीने 4 महीने इनको, जब तक ये इलेक्शन होने जा रहे हैं तब तक इनको वाटर टेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाए, और उसके बाद अगर सक्सेसफुल होते हैं तो फिर ठीक है, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तब नीतीश की जरूरत शायद ना पड़े। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो नीतीश और हम साथ, जैसे पात्रा जी कह रहे हैं कि हम लोग दोस्त हैं, 17 साल से दोस्त हैं, तो दोस्ती का वो नाम जपना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिक्स में हम कई बार देखते हैं कि स्पष्टवादिता नहीं होती है। एक सिचुएशन एराइज हुई, हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरह नीतीश कुमार का एक रिजर्वेशन है कि खाने की थाली, आपने बिल्कुल सही कहा कि हटा ली गई, और तब से ये वैमनस्य चलता आ रहा है। तो शायद जनता भी ये समझती है, तो जब हम पैचअप करने की, जैसे पात्रो साहब की मजबूरी हो सकती है, लेकिन जब हम पैचअप करते हैं तो शायद जो मैसेज आता है वो बड़ा पॉजिटिव नहीं जाता। तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स में अब स्पष्ट 2-2-4 कहने का एक लैंग्वेज शुरू होना चाहिए, जो कि जनता को ज्यादा क्रेडिबल मिलेगा और जनता विश्वास करने लगेगी पॉलिटिकल पार्टीज पे। अदरवाइज ये गोल गोल जो घुमाते हैं, उससे मुझे लगता है कि जनता ज्यादा ट्रस्ट होती है, बिल्कुल कंफ्यूज भी होती है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, शरद यादव, नीतीश कुमार, सभी दिग्गज नेताओं को आप यहां पर मंच पर देख पा रहे हैं, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आज नीतीश कुमार कहते क्या हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, नरेंद्र मोदी के अलावा
क्या कोई एक चेहरा भी आपको नजर आ रहा है इस वक्त बीजेपी में जिसको आगे करने का रिस्क राजनाथ सिंह लेना चाहेंगे? कोई भी एक चेहरा, क्योंकि लौह पुरुष के नाम पर 2009 में आगे किया था लालकृष्ण आडवाणी को, क्या हश्र हुआ हमने देखा। क्या बीजेपी तैयार है इसके लिए? नहीं,